हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव और बिहार में क्या हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी बिहार चुनाव काफ़ी सुर्खियों में था और जैसा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को काफ़ी शब्द बोले गए। तो हम इस पे बात करेंगे आज, क्योंकि बिहार इस समय एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहा है। दोस्तों, हम कहानी थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम लोग जानते हैं सपा का गढ़ था उत्तर प्रदेश, अभेद्य किला था। तो उस अभेद्य किले को तोड़ने वाले मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी थी। उस किले को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। फिर कमान आई अखिलेश यादव के हाथ में। अखिलेश यादव जी काफी प्रयोग किए उत्तर प्रदेश में। कभी सपा के साथ लड़े, कभी मायावती जी के साथ लड़े, फिर कभी राहुल जी के साथ लड़े, फिर कभी तीनों मिल के लड़े। इनका जो फॉर्मूला था वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर उनका जो फॉर्मूला था, जो उनका प्रयोग था, वो सफल हुआ लोकसभा चुनाव 2024। उनका जो पीडीए का फॉर्मूला था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक हमेशा सपा के साथ था। उन्होंने दलित को अपनी ओर खींचा। ये फॉर्मूला चला काफी अच्छा। तो ये थी यूपी की कहानी। और यूपी में उन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में केवल 33 सीटों पर ही समेट दिया। मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक गुरु, कोई भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी को इतना कम वोट मिलेगा, लेकिन मिला और सपा अपने फॉर्मूले में सक्सेसफुल रही। अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव के बारे में। अब बिहार में महागठबंधन लड़ रहा है। महागठबंधन में जैसा कि हम लोग जानते हैं राहुल जी हैं और वहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं मिलकर लड़ रही हैं। वो सेम फॉर्मूला जो यूपी में यूज किया गया था, वही सेम फॉर्मूला को वो बिहार में लागू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जो सेम अब बात हुई थी जो यूपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव तो यूपी में जैसी बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में, संवैधानिक अधिकार के बारे में, वोट चोरी के बारे में, ये सारी बातें वो दोहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गेम हो गया। उनकी एक सभा में दिवंगत मोदी जी की माता जी को काफी ऐसा भाषा बोल दी गई और दोस्तों ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और सारे नेशनल न्यूज टीवी चैनल्स सब उसको कवर किए। बहुत वाइड कवरेज मिला और काफी बड़ा मुद्दा बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे फिर पॉलिटिकल गुरु एक्टिव हो गए। सब अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा चुनाव में, ये गलत हो गया, सही हो गया, सारी बातें गलत है ये दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा। अब इस पे विचार हो रहा है क्या उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे। क्या महागठबंधन को नुकसान होने वाला है, क्या भारी नुकसान होगा, क्या होगा? आइए दोस्तों हम भी एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों मेरा माना जाए, दोस्तों हम भी अब एक थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे उस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि समझते हैं बिहार के इलेक्शन के बारे में। दोस्तों बिहार का जो इलेक्शन है वहाँ पे वुमेन्स वोट बहुत डोमिनेट करता है। 2005 के बाद, 2010 के बाद वुमेन्स का जो टर्न आउट रेशियो है वो काफी बढ़ गया है। औरतें खूब बढ़ चढ़ के चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं। उनका वोट बहुत मायने रखता है। उनको साइलेंट वोटर भी हम लोग कहते हैं। साइलेंट वोटर का मतलब है कि वो कुछ बोलती नहीं है, पब्लिक में आकर अपनी बातों को नहीं रखती। उनको सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये पॉलिसी हमको लाभ दे रही है, ये हमारे हित में है, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये पूरा का पूरा सत्ता ही बदल देती है दोस्तों, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, कोई भी पॉलिटिकल गुरु ये नहीं बता सकता कि साइलेंट वोट्स जो होते हैं वो किस वोट करवट मारेंगे, चाहे कोई हो। हम लोग अभी जल्दी देखें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हुई। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अब यहाँ पे वुमेन्स वोटर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नीतीश जी की सरकार उतने दिन बिहार में क्यों बनी रही? वुमेन्स वोट के कारण। जो महिलाओं का वोट था वो सीधा सीधा नीतीश जी को मिलता है। और नीतीश जी को क्यों मिलता है? नीतीश जी इस पे काम किए, महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत काम किया नीतीश जी। अल्कोहल बैन कर दिए। अल्कोहल बैन करना एक मास्टर स्ट्रोक है। अल्कोहल जो आदमी पीता था और जाके अपने औरतों पे
अत्याचार मारता पीटता था, ये जाहिर सी बातें हैं। जब ये अल्कोहल बैन हुआ, वो पैसा औरतों के पास बचने लगा, एक मास्टर स्टॉक था। और यही नहीं, काफी योजनाएं जो हैं बिहार में औरतों के लेके लागू हुई हैं। अब हम बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सभा थी बिहार में, जीविका कॉन्फ्रेंस वहां पे था, तो वहां पे औरतें जुटी हुई थी और हमारे मोदी जी की भाषण हुआ वहां पे। अब जैसे कि एक सदा हुआ राजनीतिज्ञ होता है, एक सदा हुआ पॉलिटिशियन होता है। सदा हुआ पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहाँ क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, ये मायने रखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे बोले, कहें कि अपनी ये बात उठाए औरतों के बीच में, क्यों क्या कि इनकी माँ को अशब्द यूज किया गया। हम तो माफ कर देंगे, लेकिन बिहार की जनता उसको भूलेगी नहीं। दोस्तों ये बहुत अपने सीधे वोटर्स को टारगेट किया। दोस्तों ये कितना डैमेज करेगा कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे दूसरा पहलू आता है कांग्रेस का। कांग्रेस के जो लीडर है श्री राहुल गांधी जी, इसको कितना कवर अप कर सकते हैं, ये भी उनका एक पॉलिटिशियन रूप जो है वो निर्भर करेगा। हम लोग उसको आगे देखेंगे, कांग्रेस क्या स्टेप लेती है इसको कवर अप करने के लिए, इस मैटर को दबाने के लिए और कुछ नया मैटर उखाड़ने के लिए, कुछ नया मुर्दा उखाड़े, कुछ हल्ला हो, ये मैटर दब जाए। और दोस्तों इस समय जो है, जो गेंद है ना, बीजेपी के पाले में है। बीजेपी के पाले में गेंद है और ये बीजेपी अच्छे से जानती है नींबू को निचोड़ के कितना रस निकालना है। अब बीजेपी नींबू को निचोड़ेगी, उसमें से रस निकालेगी, उसका पूरा मुद्दा बनाएगी। दोस्तों देखना होगा हम लोग को, उसका आगे चल के हम लोग को क्या परिणाम देखने को मिलता है। और फाइनली हम अपनी वार्ड को यहाँ पे विराम देंगे और हम आगे ये तो बात जब वोटिंग होगी और जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा वोट की करवट किस बगल करवट मारी है। ये साइलेंट वोटर क्या जाते हैं, कहाँ पलटते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।